जब फतह की दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। या रब्बी, या रब्बी, या
ووجدك ضالا فهدى.
लैला और मजनू का त्रासदीपूर्ण प्रेम, दो आत्माओं की मुलाकात, अरब के सुनहरे रेगिस्तानी मैदानों में, जहां असीम रेत के टीले तपते सूरज के नीचे चमकते थे, एक सुंदर युवती का नाम लैला था। वह एक समृद्ध और सम्मानित कुलीन परिवार की बेटी थी, जिसका पिता शमसुद्दीन व्यापार और शक्ति से अपनी संपत्ति बना चुका था। लैला की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन यह केवल उसकी शारीरिक आकर्षण नहीं था जो पुरुषों के दिलों को मोहित करता था। वह एक समझदार, दयालु और गहरे आध्यात्मिक विचारों वाली थी, जो अक्सर अपने पिता के संपत्ति के बगीचे के पास बहने वाली नदी के किनारे अकेले ध्यान करती थी। हालांकि वह विलासिता से घिरी थी, लैला का दिल कुछ और पाने की इच्छा रखता था, जो धन दौलत की सीमाओं से परे हो। वह अक्सर एक गहरी अकेलापन महसूस करती थी, उन लोगों से घिरी हुई जो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसे केवल एक सामाजिक प्रतीक के रूप में देखते थे। दिल में वह एक ऐसे प्रेम की चाहत करती थी जो साफ और अपरिष्कृत हो, जो सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हो। उनकी दुनिया से दूर एक छोटे से गांव में रेगिस्तान के किनारे एक युवक मजनू रहता था। वह एक गरीब लेकिन नेकदिल व्यापारी बशीर का बेटा था, जो अपनी फैमिली के लिए कठिनाई से काम करता था। मजनू बाकी गांव के लड़कों से अलग था, क्योंकि उसे धन और शक्ति में कोई रुचि नहीं थी।
उसका दिल और दिमाग कविता, संगीत और प्रकृति की सुंदरता में खोया रहता था। वह अपने दिनों को रेगिस्तान में घूमते हुए बिताता, जहां वह परिदृश्य, पक्षियों और सितारों में प्रेरणा खोजता। उसकी कविताएं प्रेम, लॉन्गिंग और दुनिया के रहस्यों के बारे में होती थीं। उसके शब्दों में एक शक्ति थी जो सबसे कड़े रेगिस्तानी हवाओं को भी कोमल बना देती थी। एक दिन मजनू के पिता ने उसे एक पत्र एक पड़ोसी गांव के कुलीन व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भेजा। मजनू अपने सफर पर निकल पड़ा, बिना यह जाने कि यह साधारण सा कार्य उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वह लैला के परिवार के बगीचे में पहुंचा, उसने पहली बार लैला को देखा। वह फव्वारे के पास बैठी थी, उसके काले बाल एक नदी की तरह बह रहे थे, उसकी आंखें दूर तक निहार रही थीं और हवा उसके घूंघट के साथ खेल रही थी। मजनू को ऐसा महसूस हुआ जैसे पृथ्वी घूमना रुक गई हो, और उसी क्षण में उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। लैला भी उसी पल को महसूस करती है जब उनके आंखें मिलती हैं। उसने कभी ऐसा कोई नहीं देखा था। उसके साधारण, गरीब कपड़े और तीव्र नज़रें उस सामाजिक रूप से तैयार दिखने वाले पुरुषों से बिल्कुल अलग थीं, जो अक्सर उसके घर आते थे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, कुछ कच्चा और वास्तविक, जो उसे खींच लाया। उनकी संक्षिप्त मुलाकात केवल कुछ मिनटों तक रही, लेकिन यह दोनों के दिलों में एक आग जला गई। जैसे ही मजनू घर से चला, वह उसे लगातार सोचता रहा। हर कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पृथ्वी खुद उसे वापस लौटने के लिए बुला रही हो, लेकिन कर्तव्य उसे दूर खींच ले गया। प्रेम का खिलना मजनू बार बार लैला के घर आया, विभिन्न कार्यों का बहाना बनाकर, और हर बार वे कुछ क्षण साथ बिताते। शुरुआत में वे सामान्य बातें करते, मौसम, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, हवा में संगीत, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। उन्हें एक दूसरे में अपने जैसी आत्मा मिली, जो अपनी दुनिया की सीमाओं से परे कुछ चाहती थी। मजनू अक्सर लैला को कविता सुनाता, ऐसी कविताएं जो प्रेम के बारे में होती थीं, इतना शुद्ध और गहन कि वह तर्क और कारण को नकार देती थीं। उसने लैला के लिए कविता लिखी जिसमें उसे चांद, सितारे और रेगिस्तान की हवाओं से तुलना की। उसकी कविताएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं थीं, वे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थीं, और उसकी शब्दों में लैला को वह प्रेम मिला जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लैला की संगत में मजनू को शांति मिलती, और उसकी उपस्थिति में लैला को अपने दिल की बात कहने का साहस मिलता। वे अक्सर बगीचे के किनारे, पुरानी खजूरों के पेड़ों के नीचे मिलते, जहां वे अपने परिवार की नज़रों से सुरक्षित रहते। जैसे जैसे वे बात करते, उनका दिल एक साथ धड़कने लगा, और उनका प्रेम हर दिन और गहरा और मजबूत होता गया। लेकिन उनके बीच प्रेम की तीव्रता के बावजूद वे दोनों जानते थे कि उनका प्रेम वर्जित था। लैला के पिता ने पहले ही उसके लिए एक समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति, जहीद, से विवाह तय कर दिया था, जो लैला के परिवार की इच्छाओं के अनुरूप था। जहीद अच्छा, विनम्र और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह व्यक्ति नहीं था जिसने लैला का दिल जीता था। उसे अपने पिता की इच्छा के अनुसार विवाह करना था, क्योंकि इसका विरोध करने का मतलब था अपने परिवार की बेइज्जती करना। वियोग का संघर्ष जैसे जैसे लैला की शादी का दिन नज़दीक आता गया, मजनू के लिए उनसे दूर होने का दर्द असहनीय हो गया। वह लैला के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता था। एक शाम वह उसके खिड़की के नीचे खड़ा होकर उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन लैला डर के मारे जवाब नहीं दे पाई। उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी था, और वह जानती थी कि यदि वे आगे बढ़ते तो यह तबाही का कारण बनेगा। मजनू, कृपया, वह फुसफुसाई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें जाना होगा, यह प्रेम नहीं होना था, मैं किसी और की हूं। मजनू टूट चुका था, उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा लैला, उसने रुदन से कहा। उसकी आवाज़ गहरे दर्द में डूब चुकी थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लैला ने फिर भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार जीत से शादी की, और यह भव्य समारोह हुआ जिसमें सैकड़ों मेहमान, संगीत और शानदार सजावट थी। लेकिन जैसे ही लैला दुल्हन के रूप में गलियारे में चल रही थी, उसका दिल कहीं और था। उसका दिल मजनू के पास था, उसी रेगिस्तान में जहां उन्होंने अपने सपने साझा किए थे और अपना प्रेम फुसफुसाया था। मजनू लैला के इनकार से टूटकर समाज से दूर चला गया।
गांव ने उसे मजनू, पागल आदमी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि वह रेगिस्तान में अपनी प्रिय के पीछे दौड़ता रहा। अब वह सुंदर कवि नहीं था जिसने कभी अपने शब्दों से दिलों को मोहित किया था। उसकी कविताएं अब जंगली और टॉर्चर्ड हो गईं, दर्द और लॉन्गिंग से भरी हुई। उसकी पहले की खूबसूरत कविताएं अब निराशा और शोक के चीत्कार बन चुकी थीं। त्रासदीपूर्ण अंत। लैला और मजनू की कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ तब आया जब मजनू को खबर मिली कि लैला गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसका दिल टूट चुका था। वह भी बिना मजनू के जीवित नहीं रह सकती थी। जब मजनू ने यह सुना, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। लैला अपनी मृत्युशैया पर पड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा अब पीला और निस्तेज हो चुका था। जैसे ही मजनू कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका नाम फुसफुसाया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मजनू। उसकी आवाज़ जैसे एक फुसफुसाहट हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मजनू उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लैला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने तुम्हारे लिए हजारों बार मौत को गले लगा लिया है। लैला ने अपनी आखिरी सांस में कहा, तो फिर हमें साथ मर जाना चाहिए। और इस प्रकार चांद की रोशनी में मजनू और लैला की आत्माएं इस दुनिया से चली गईं, हमेशा के लिए प्रेम में एक होकर। उनका प्रेम एक किंवदंती बन गया, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो सबसे शुद्ध और सबसे त्रासदीपूर्ण प्रेम का प्रतीक बन गई। रेगिस्तान की हवाएं अभी भी उनके नामों का बखान करती हैं, और उनका प्रेम अमर हो गया है, कविता, गीत और उन दिलों में जो मानते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता, न ही समय के हाथों से, न ही दुनिया के बोझ से।
लैला और मजनू का त्रासदीपूर्ण प्रेम, दो आत्माओं की मुलाकात, अरब के सुनहरे रेगिस्तानी मैदानों में, जहां असीम रेत के टीले तपते सूरज के नीचे चमकते थे, एक सुंदर युवती का नाम लैला था। वह एक समृद्ध और सम्मानित कुलीन परिवार की बेटी थी, जिसका पिता शमसुद्दीन व्यापार और शक्ति से अपनी संपत्ति बना चुका था। लैला की सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन यह केवल उसकी शारीरिक आकर्षण नहीं था जो पुरुषों के दिलों को मोहित करता था। वह एक समझदार, दयालु और गहरे आध्यात्मिक विचारों वाली थी, जो अक्सर अपने पिता के संपत्ति के बगीचे के पास बहने वाली नदी के किनारे अकेले ध्यान करती थी। हालांकि वह विलासिता से घिरी थी, लैला का दिल कुछ और पाने की इच्छा रखता था, जो धन दौलत की सीमाओं से परे हो। वह अक्सर एक गहरी अकेलापन महसूस करती थी, उन लोगों से घिरी हुई जो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसे केवल एक सामाजिक प्रतीक के रूप में देखते थे। दिल में वह एक ऐसे प्रेम की चाहत करती थी जो साफ और अपरिष्कृत हो, जो सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हो। उनकी दुनिया से दूर एक छोटे से गांव में रेगिस्तान के किनारे एक युवक मजनू रहता था। वह एक गरीब लेकिन नेकदिल व्यापारी बशीर का बेटा था, जो अपनी फैमिली के लिए कठिनाई से काम करता था। मजनू बाकी गांव के लड़कों से अलग था, क्योंकि उसे धन और शक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसका दिल और दिमाग कविता, संगीत और प्रकृति की सुंदरता में खोया रहता था। वह अपने दिनों को रेगिस्तान में घूमते हुए बिताता, जहां वह परिदृश्य, पक्षियों और सितारों में प्रेरणा खोजता। उसकी कविताएं प्रेम, लॉन्गिंग और दुनिया के रहस्यों के बारे में होती थीं। उसके शब्दों में एक शक्ति थी जो सबसे कड़े रेगिस्तानी हवाओं को भी कोमल बना देती थी। एक दिन मजनू के पिता ने उसे एक पत्र एक पड़ोसी गांव के कुलीन व्यक्ति को पहुंचाने के लिए भेजा। मजनू अपने सफर पर निकल पड़ा, बिना यह जाने कि यह साधारण सा कार्य उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वह लैला के परिवार के बगीचे में पहुंचा, उसने पहली बार लैला को देखा। वह फव्वारे के पास बैठी थी, उसके काले बाल एक नदी की तरह बह रहे थे, उसकी आंखें दूर तक निहार रही थीं और हवा उसके घूंघट के साथ खेल रही थी। मजनू को ऐसा महसूस हुआ जैसे पृथ्वी घूमना रुक गई हो, और उसी क्षण में उसे यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। लैला भी उसी पल को महसूस करती है जब उनके आंखें मिलती हैं। उसने कभी ऐसा कोई नहीं देखा था। उसके साधारण, गरीब कपड़े और तीव्र नज़रें उस सामाजिक रूप से तैयार दिखने वाले पुरुषों से बिल्कुल अलग थीं, जो अक्सर उसके घर आते थे। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, कुछ कच्चा और वास्तविक, जो उसे खींच लाया। उनकी संक्षिप्त मुलाकात केवल कुछ मिनटों तक रही, लेकिन यह दोनों के दिलों में एक आग जला गई। जैसे ही मजनू घर से चला, वह उसे लगातार सोचता रहा। हर कदम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पृथ्वी खुद उसे वापस लौटने के लिए बुला रही हो, लेकिन कर्तव्य उसे दूर खींच ले गया। प्रेम का खिलना मजनू बार बार लैला के घर आया, विभिन्न कार्यों का बहाना बनाकर, और हर बार वे कुछ क्षण साथ बिताते। शुरुआत में वे सामान्य बातें करते, मौसम, आकाश में उड़ते हुए पक्षी, हवा में संगीत, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होने लगी। उन्हें एक दूसरे में अपने जैसी आत्मा मिली, जो अपने दुनिया की सीमाओं से परे कुछ चाहती थी। मजनू अक्सर लैला को कविता सुनाता, ऐसी कविताएं जो प्रेम के बारे में होती थीं, इतना शुद्ध और गहन कि वह तर्क और कारण को नकार देती थीं। उसने लैला के लिए कविता लिखी जिसमें उसे चांद, सितारे और रेगिस्तान की हवाओं से तुलना की। उसकी कविताएं केवल शब्दों का संग्रह नहीं थीं, वे उसकी आत्मा का प्रतिबिंब थीं, और उसकी शब्दों में लैला को वह प्रेम मिला जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। लैला की संगत में मजनू को शांति मिलती, और उसकी उपस्थिति में लैला को अपने दिल की बात कहने का साहस मिलता। वे अक्सर बगीचे के किनारे, पुरानी खजूरों के पेड़ों के नीचे मिलते, जहां वे अपने परिवार की नज़रों से सुरक्षित रहते। जैसे जैसे वे बात करते, उनका दिल एक साथ धड़कने लगा, और उनका प्रेम हर दिन और गहरा और मजबूत होता गया। लेकिन उनके बीच प्रेम की तीव्रता के बावजूद वे दोनों जानते थे कि उनका प्रेम वर्जित था। लैला के पिता ने पहले ही उसके लिए एक समृद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति, जहीद, से विवाह तय कर दिया था, जो लैला के परिवार की इच्छाओं के अनुरूप था। जहीद अच्छा, विनम्र और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह व्यक्ति नहीं था जिसने लैला का दिल जीता था। उसे अपने पिता की इच्छा के अनुसार विवाह करना था,
क्योंकि इसका विरोध करने का मतलब था अपने परिवार की बेइज्जती वियोग का करना। संघर्ष जैसे जैसे लैला की शादी का दिन नजदीक आता गया, मजनू के लिए उनसे दूर होने का दर्द असहनीय हो गया। वह लैला के बिना अपना जीवन नहीं सोच सकता था। एक शाम वह उसके खिड़की के नीचे खड़ा होकर उसका नाम पुकारने लगा, लेकिन लैला डर के मारे जवाब नहीं दे पाई। उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी था और वह जानती थी कि यदि वे आगे बढ़ते तो यह तबाही का कारण बनेगा। मजनू, कृपया, वह फुसफुसाई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें जाना होगा। यह प्रेम नहीं होना था। मैं किसी और की हूं। मजनू टूट चुका था, उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा लैला, उसने रुदन से कहा। उसकी आवाज गहरे दर्द में डूब चुकी थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लैला ने फिर भी अपने पिता की इच्छा के अनुसार जीत से शादी की और यह भव्य समारोह हुआ जिसमें सैकड़ों मेहमान, संगीत और शानदार सजावट थी। लेकिन जैसे ही लैला दुल्हन के रूप में गलियारे में चल रही थी, उसका दिल कहीं और था। उसका दिल मजनू के पास था, उसी रेगिस्तान में जहां उन्होंने अपने सपने साझा किए थे और अपना प्रेम फुसफुसाया था। मजनू लैला के इनकार से टूटकर समाज से दूर चला गया। गांव ने उसे मजनू, पागल आदमी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि वह रेगिस्तान में अपनी प्रिय के पीछे दौड़ता रहा। अब वह सुंदर कवि नहीं था जिसने कभी अपने शब्दों से दिलों को मोहित किया था। उसकी कविताएं अब जंगली और टॉर्चर्ड हो गईं, दर्द और लॉन्गिंग से भरी हुई। उसकी पहले की खूबसूरत कविताएं अब निराशा और शोक के चीत्कार बन चुकी थीं। त्रासदीपूर्ण अंत लैला और मजनू की कहानी का सबसे अंधेरा मोड़ तब आया जब मजनू को खबर मिली कि लैला गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसका दिल टूट चुका था। वह भी बिना मजनू के जीवित नहीं रह सकती थी। जब मजनू ने यह सुना, वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। लैला अपनी मृत्युशैया पर पड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा अब पीला और निस्तेज हो चुका था। जैसे ही मजनू कमरे में दाखिल हुआ, उसने उसका नाम फुसफुसाया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मजनू। उसकी आवाज़ जैसे एक फुसफुसाहट हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मजनू उसके पास बैठ गया, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लैला, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैंने तुम्हारे लिए हजारों बार मौत को गले लगा लिया है। लैला ने अपनी आखिरी सांस में कहा, तो फिर हमें साथ मर जाना चाहिए। और इस प्रकार चांद की रोशनी में मजनू और लैला की आत्माएं इस दुनिया से चली गईं, हमेशा के लिए प्रेम में एक होकर। उनका प्रेम एक किंवदंती बन गया, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो सबसे शुद्ध और सबसे त्रासदीपूर्ण प्रेम का प्रतीक बन गई। रेगिस्तान की हवाएं अभी भी उनके नामों का बखान करती हैं और उनका प्रेम अमर हो गया है, कविता, गीत और उन दिलों में जो मानते हैं कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता, न ही समय के हाथों से, न ही दुनिया के बोझ से।